ये है हमारे क्लास 12th का फिजिक्स अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर। सेट है ए बटे 25,000। ठीक, 3 घंटे इसमें समय मिलते हैं, पूर्णांक 70 अंक के मिलते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जो क्लास 12th का मैं पेपर दे रहा हूं, इसमें से जो भी चीज़ें हमको लगेंगी कि आपको बताना चाहिए, वो चीज़ें मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। 9 से 12 तक आपको कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपको अबाउट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न में कुल 5 खंड हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या था बोर्ड में, अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो खंड ए शुरू करते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक पूछा है, तो इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं प्रति को ऊपर ले आएंगे तो माइनस में हो जाती हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा? शून्य होगा। ठीक, तीसरा वाला देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किसी पे नहीं करेगा। ठीक, चौथा देखिए, चौथा इधर है, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण को व्यक्त होता है। क्रांतिक कोण व्यक्त होता है आई ए बराबर आई एवरेज होगा। ठीक, tan इनवर्स 5/7 का, तब सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष है, क्या होगा? 1.5 होगा। ठीक, यदि यंग के द्विक स्लिट व्यक्तीकरण प्रयोग में स्लिटों के प्रयोग बीच की दूरी 3 गुनी कर दें तो फ्रिंजों की चौड़ाई हो जाती है 1/3। ठीक, 6 वाला क्वेश्चन है, यन अपवर्तनांक वाली गोली और तलपृष्ठ की प्रथम एवं द्वितीय फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं। इनके मध्य संबंध होगा F2 बराबर माइनस यन F1। खंड बी में आते हैं, यानी कि ब में। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरे में पूछा है, r मीटर त्रिज्या के चालक गोले को q कूलम आवेश दिया जाता है तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यह बताना है। 5I + 10 कैप J वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 कैप J मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, देखिए आई वाला जो दिया है, आई को 0 मान लेंगे, यह 0 हो जाएगा, और यह जे है, जे का मतलब होता है 1। ठीक, तो इसका संबंध इसके साथ नहीं कर देंगे, केवल जे का आई के साथ गुणा करा देंगे, हो जाएगा। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएँ लिखिए, ये भी हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है? एक देखिए, जो लेंस होगा उसके अपवर्तनांक पे, लेंस जिस वस्तु का मतलब जिस पदार्थ का बना होगा उसके अपवर्तनांक पे, और वक्रता त्रिज्या पे। न्यूनतम विचलन की क्या सार्थकता है? किसी लेंस की समता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता रहेगा लेकिन समता लिख दिया है यहाँ 6 रहेगा। ठीक है, तो खंड स में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक प्राथमिक सेल का वैद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपाशित कर देते हैं, मतलब नज़दीक कर देते हैं, ठीक है, तो 4 एम्पियर वैद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 0.6 ओम होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, जो कि बिल्कुल आसान है, तो कोई कठिन पेपर तो नहीं था। उत्तल तथा अवतल लेंस के उपयोग लिखना है, बहुत ही आसान पेपर था।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। और खंड द में आते हैं 5 खंड, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो 5 खंड में से चौथा खंड है, क्या है, ये भी 3-3 नंबर के आते हैं। तो धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक देना है। और ख वाला है 3 प्रतिरोध तार हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। इनके संभावित संयोजनों को प्रदर्शित कीजिए तथा प्रत्येक संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 नंबर का है। कूलाम का विद्युत नियम, मतलब जो कूलाम का नियम है उसी को कूलाम का विद्युत नियम भी कहते हैं। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा द्वितीय फोकस को किरण आरेख द्वारा समझाइए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? किरण आरेख इसमें बनाना पड़ेगा। अब 5वां क्वेश्चन है, ये भी 3-3 नंबर का। विनाशी व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? विनाशी व्यतिकरण की शर्तें लिखी। ये तो मैंने नहीं लिखा था, मुझे याद नहीं रहा था। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, पढ़ने का उतना अगर पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 3-3 नंबर की, यानी 15 की। और लास्ट खंड ये आते हैं, एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। टाउ बराबर P sin थीटा कैसे प्राप्त होगा यही बताना है। या प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए, फिर इंचों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपका कितने नंबर? 5 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन आते हैं, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। ठीक, 2 लेंस रखे रहेंगे, उनके संयोजन का सूत्र प्राप्त करना है। और देखिए, या फिर अथवा करके दिया है 7वें वाले में, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत 8वां दिया है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का आवश्यक परिपथ का चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। अथवा अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। ये हो गया 5 नंबर का। 9वां क्वेश्चन है, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत का व्याख्या कीजिए। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में उन बिंदुओं पर तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए जहां झिर्रियों से निर्गत तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा तथा λ/4 है। अथवा एक आपको और दिया है, एक क्वेश्चन आपको और दिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, निम्न परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये फिगर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो अगर कमेंट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।